पाल जी नहीं तो मालार्पण एक बार में कराएंगे अब। ये है माइनॉरिटीज के लोग हैं जहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने सामाजिक न्याय लेने वालों की लड़ाई को उनके आंखों को खोलने का काम किया है, उनके आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो संविधान जिंदा रखने के लिए आप सभी लोगों ने पूरे इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने वालों के विरोध में और अपने आरक्षण ओबीसी एससी के आरक्षण को बचाने के लिए आपने पूरी तरह से तैयार होकर के एक हवा पैदा कर दिया। आज वही हवा से भारतीय जनता पार्टी, देश की उस खूंखार पार्टी, देश की ऐसी नालायक पार्टी जो हमारे आपके हकों को लेकर के चकनाचूर करना चाहती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साथियों, इस देश के सामाजिक न्याय के पैरोकार और उस सामाजिक न्याय के पैरोकार ने डॉक्टर लोहिया के विचारों से भली भांति परिचित होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए जाति जनगणना की मुहिम छेड़ी है। और लोहिया जी ने कहा था देश में जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसकी हिस्सेदारी है, और उसी हिस्सेदारी के लिए आदरणीय अखिलेश यादव ने आपके बेटे को, आपके भाई को उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल पैदा करने के लिए श्यामलाल पाल को जिम्मेदारी दी है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि लड़ाई बहुत लंबी है। इसलिए भरवारा लखनऊ पार्षद ममता रावत जी, आप सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे मंच पर बहुत ही अच्छे विद्वान साथी बैठे हुए हैं। आदरणीय कृष्ण कन्हैया पाल जी पूर्व में मंत्री रही और प्रथम उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत अध्यक्ष रही सुल्तानपुर जैसे सामंतवादी जिले। नोएडा की धरती से हमारे सरदार अनिल पाल जी और आगरा की पावनधर जी जो ताजमहल की शोभा पूरे विश्व में चर्चित है, ऐसे समाजवाद की एक अच्छी सुगंध देने वाले समाजवादी विचारों के धनी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। बात देता हूं अपने छोटे भाई मनोज पाल जी को, जो वास्तव में इन्हें न दिन का पता है न रात का पता है, और आप लोगों को सम्मान दिलाने के लिए ये चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे हम अपने मनोज पाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सोनू पाल जी हैं, हमारे मंच पर बहुत से साथी हैं जिनको मैं लगभग जानता पहचानता हूं, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम अभी पाल समाज के संगठन के माध्यम से वहां पर बहुत से लोग एकत्रित हैं। ऐसे पुनीत पर्व पर पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बहुत कम समय दे पा रहा हूं। लेकिन आने वाले दिनों में ये राजमाता अहिल्या भाई, रामूपाल जी और पार्षद जी और इसी क्षेत्र से बहुत ही अच्छे विधायक रह चुके साथियों, देश जब पूरी तरह से संकट में था और इस देश में के लोगों को विकलांग कर दिया था, ऐसे समय में अपनी उस छत्रपति जो देश की एक होनहार महिला, जिनको इस देश में
कभी किसी प्रकार का वजूद नहीं रहा। ऐसी राजमाता अहिल्याबाई के तलवारों की झंकार जब इस देश ने महसूस कर लिया कि अहिल्याबाई होड़ करके तलवारों की झंकार से अब हमें इस देश से भागना पड़ेगा। वास्तव में हुआ, अहिल्याबाई होड़ करने इतिहास रचा, लेकिन इस देश की तमाम सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों ने कभी भी आपको आगे ले जाने से रोका है। लेकिन इस स्वतंत्र भारत में मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि इसी समाज में जन्मे पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे सामाजिक योद्धा आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए अग्रणी और महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे लोगों की विचारधारा को आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंगीकार किया और जब भारतीय संविधान की रचना किया और उस भारतीय संविधान की रचना में अहिल्याबाई होलकर की जो न्यायप्रियता केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में पहचानी जाती है, उस न्यायप्रियता को भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया और वो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि देश में तमाम से